पाकिस्तान एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। इमरान खान और उनके समर्थक जो हैं वो इस समय पाकिस्तान की सड़कों पर हैं। इमरान खान अडियाला जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ मार्च कर चुके हैं। कई कंटेनर तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी फौज की तैनाती हो चुकी है और साथ ही देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। क्या है पाकिस्तान के हालात और आखिर पाकिस्तान इस उथल पुथल से क्यों गुजर रहा है और आगे अब क्या होने वाला है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। हमजा मीर वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। हमजा, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या अब पीटीआई कई बार सड़कों पर उतरती रही है, लेकिन अब की बार जो वो सड़कों पर उतरी है, तो क्या इमरान खान को जेल से छुड़ाने के बाद ही ये लोग वापस लौटेंगे? क्या है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का नया सरदर्द? बहुत शुक्रिया प्रणय। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उसके बाद से बहुत दफ़ा ये कोशिश करती रही है कि वो इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह का एक प्रेशर असर्ट करें जिसके ज़रिए वो इमरान खान साहब की रिहाई करवा सकें उन केसेस में जिनमें वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं और उनको उसके ही वजह से उनको जेल के अंदर रखा गया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की अफवाज जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करें। अभी भी ये ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वहां से ही सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं। और इस दफा जो फर्क हुआ है वो ये कि पहले वो आते थे तो इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हो पाते थे, वो रुक जाते थे वहीं पे, और अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आके कहीं ना कहीं किसी न किसी बैकडोर बंद कमरों में बातचीत करके वापस चले जाते थे। लेकिन इस दफा कुछ फर्क है। वो फर्क ये है कि इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी इस वक्त वो सामने आई हैं और एक ऐसे दावे के साथ सामने आई हैं जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप को भी पीछे छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ जो रैली लेके आई है उसकी पूरी लीड जो ली है वो बुशरा बीबी ने ली है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये उनकी जिद है कि ये प्रोटेस्ट डी चौक तक आएगी और कहीं नहीं जाएगी। वो बैकडोर बातचीत को नहीं मान रही हैं, वो इमरान खान का पैगाम नहीं सुनने को तैयार हैं। एक पूरी तहरीक इंसाफ कहा जा रहा है कि एक तरफ हो गई है और बुशरा बीबी एक तरफ हो गई हैं। और यही वजह है कि इस्लामाबाद के हालात आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ऐसा हाल हुआ है कि पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से कवर कर दिया गया है, टीयर गैस फायर हो रही है, एक हजारों की तादाद के अंदर। यानी बुशरा बीवी के तेवर के आगे पूरा जो निजाम है वो इस समय बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा इस सवाल पर हमजा, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इस समय इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर तैनात हैं, जैसा कि अक्सर होता रहा है वहां पर, और वहां पर प्रोटेस्ट का पूरा इतिहास रहा है, लेकिन इस समय वहां पर क्या हालात हैं? चूंकि आप बाहर कवर भी करके आए हैं अभी, तो जरा बताइए कि, और साथ ही फौज की जो तैनाती की गई है, जो बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, क्या माना जाए कि एक तरीके से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है? देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि कल रात को जो हंगामे हुए और जिस तरीके से जो बैकडोर बातचीत फेल हुई तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान, उसके बाद से इस्लामाबाद के अंदर लोग दाखिल भी हुए और उनके एक वायलेंट क्लैशेस भी हमने देखने को मिले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। अब तक की जो इतलात हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि 4 रेंजर्स के अहलकार शहीद हो चुके हैं, 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। ये एक अच्छा खासा नंबर है, जिसकी वजह से उन्होंने कल रात को ही ये कह दिया था कि अगर आपने हमें मजबूर किया, यानी कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वालों ने हमें मजबूर किया, तो हम एक्सट्रीम मेजर्स के ऊपर जाएंगे। और वो एक्सट्रीम मेजर्स ले लिए गए हैं। इस्लामाबाद में आर्मी को कॉल इन कर दिया गया है, आर्टिकल 245 को इम्पोज किया गया है, और साथ ही रेंजर्स को और आर्मी को ये ऑर्डर्स भी और ये अथॉरिटी भी दे दी गई है कि वो डिसाइसिव एक्शन लेंगे अगर वहां कहीं पे भी उनको कोई दिखा। शूट एट साइट, या जो मिसक्रिएंट जो उनके ऊपर हमलावर हों उनको मौके पे ही गोली मारने का भी हुक्म दे दिया गया है। यही वजह है कि ये सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ आपके पास फौज तैनात हो गई है इस्लामाबाद के अंदर, तो दूसरी तरफ मार्च होती बढ़ती हुई डी चौक की तरफ आई जा रही है, और पीछे की जो बातचीत हो रही है उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो लग ऐसा ही रहा है कि एक खामोशी सही, लेकिन एक मार्शल लॉ की तरफ जाते, या मार्शल लॉ किस्म का जो है वो लग चुका है। इस्लामाबाद को संभालने के लिए अब फौज आ गई है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हमजा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने 9 मई का वाकया देखा,
उसके बाद जो उसकी जांच हुई, उसकी जो परतें निकली, उसके अंदर पता चला कि पाकिस्तानी फौज के कुछ लोग जो हैं वो उनकी एक तरीके से सरपरस्ती थी, और उसके बाद इस तरीके का हंगामा खेजी हुई। लेकिन उसके बाद अब जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या अभी भी कोई एक साइलेंट फैक्शन है जो सपोर्ट कर रहा है बुशरा बीबी और पीटीआई के जो एहलकार हैं उन लोगों को, या ये अब एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? देखिए, पहले ये बात मानी जाती थी कि जब जनरल बाजवा की रिजीम चल रही थी और जनरल फैज हमीद आईएसआई को लीड कर रहे थे, तो उस वक्त तो ये बात खुल के सामने आ गई थी कि इमरान खान के हवाले से बहुत ज्यादा सपोर्ट मौजूद थी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। लेकिन अब ये हालात यहाँ तक पहुंचने की वजह ही एक बहुत बड़ी वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो नई रिजीम आई है, जनरल आसिम मुनीर की और डीजीए आईएसआई की, उन लोगों ने इस्लामाबाद को उन लोगों ने इमरान खान को उस तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उनसे बातचीत के दरवाजे खोले ही नहीं, कोई मौका ही नहीं ऐसा आने दिया कि जिससे वो, अगर वो कुछ उनको कमिटमेंट भी दिखी है, हल्का सा हिंट भी दिखा है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या उसको रेसिप्रोकेट कर पाए हैं? तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर पाए। और इमरान खान शायद इसी वजह से ही इंतहा दर्जे तक फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, गुस्सा भी हुए हैं, नाराज भी हुए हैं। इसलिए उन्होंने बहालत मजबूरी, उनकी एक वो खातून, उनकी जो वाइफ हैं, वो बापर्दा खातून है, पर्दा करती हैं, पब्लिक के सामने नहीं आती हैं, वो पब्लिक फिगर नहीं है, लेकिन बहालत मजबूरी अब वो सामने आई हैं कि वो आके इस एहतजाज को आगे लेके जाएंगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान की तरफ अब कोई भी जो है हाथ बढ़ाया ही नहीं जा रहा। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो एक डिमांड वो कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, ये डिमांड इम्पॉसिबल है, नहीं मानी जाएगी और ना ही मानी जा रही है। बातचीत सिर्फ ये चल रही है हमजा, लेकिन ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज है। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एक बनाना रिपब्लिक की स्थिति है कि भीड़ सड़कों पर उतर जाती है और कहती है कि इस शख्स को छोड़ा जाए, क्योंकि अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, वो केस जायज हैं, नाजायज हैं, ये तो अदालतों का मामला है। लेकिन पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है कि इस तरीके से भीड़ सड़क पर उतर जाती है और जिद पर अड़ जाती है कि इमरान खान को छुड़ाकर ही वापस लौटेंगे? देखिए, आज यहाँ पाकिस्तान में ना, जब से बांग्लादेश में जो वो एक अपराइजिंग किस्म की हुई, जो वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे रिजीम चेंज हुआ, उसी की ही मिसालें तहरीके इंसाफ देती रहती है और शायद उसकी ख्वाहिश भी कुछ उसी तरह की ही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ऑन ग्राउंड वो ये है कि तहरीके इंसाफ जो इस वक्त आई है, एक धावा बोल के आई है, ये कह के आई है कि हम इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये तमाम बातें वो हैं जो जज्बाती तो जरूर हैं, जज्बातियत के हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छी लगती हैं उनके सपोर्टर्स के लिए, लेकिन लीगली इनकी कोई फुटिंग नहीं है। इन्होंने एनओसी अप्लाई नहीं की इस्लामाबाद में जलसा करने की या एहतजाज करने की, इनके पास कोई लीगल अप्रूवल नहीं है। हाई कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि क्योंकि इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है, तो इनके खिलाफ, इनको रोकने के लिए जो भी इकदाम होगा वो हुकूमत जायज होगी करने के लिए। ऐसे में एक इस तरह का एहतजाज आना, एक पूरा धावा बोलना कैपिटल के ऊपर और आके वो ये कहना कि हम इमरान खान को लेके जाएंगे, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। ये किसी भी लिहाज से डेमोक्रेसी को तो डिफाइन नहीं करती है। लेकिन माना ये जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के अलावा एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह की बातें करके, इस तरह की सारा एक एहतजाज, एक प्रेशर क्रिएट करके कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान कहते हैं वो इमरान खान से बात भी करे और इमरान खान की बातों को माने भी सही। ये हमजा, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बैकडोर से चलती हैं। तो कल रात को भी अडयाला जेल के अंदर एक ग्रुप गया था, बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन वो बातचीत की कोशिशें नाकाम हुई, जैसा आप भी कह रहे हैं। क्या बातचीत की कोई गुंजाइश हो रही है? देखिए, बातचीत की गुंजाइश इस वक्त जो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो या हुकूमत की तरफ से कुछ बातों के ऊपर उनको लेवरेज देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप डी चौक मत आइए, आप पहले संजानी, जो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, तो वो संजानी इंटरचेंज के पास इनको जगह दी गई थी। तो इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप वहां चले जाइए, या फिर आप पेशावर मोड़, जो कि G9 जहां पे आमतौर पे एहतजाज होते हैं, वहां पे आप चले जाइए और वहां जाके 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी आपने बैठना हो आप बैठ जाइए, और उसको लीगलाइज करने के लिए डीसी यानी कि कमिश्नर इस्लामाबाद के नाम के ऊपर एक एप्लीकेशन दे दें ताकि हम उसका अप्रूवल भी ले लें। तो बात इस पैरामीटर में हो रही है। इसके अलावा और कोई भी लेवरेज इस वक्त भी जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। और ये जहन में रखिए कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक टीम बन के नहीं दिख रही है। एक तरफ बुशरा बीबी है और एक तरफ तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप है।
गवर्नमेंट का ये कहना है, सोर्सेज का भी ये कहना है कि तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी जो है वो इस चीज के ऊपर राजी है कि हम नहीं चाहते कि हम इस तरह से लड़ाई झगड़ा फौज के खिलाफ कम अज कम खोल दें, और ना ही ऐसे वक्त पे जब बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, डेलीगेशन आई हुई है, ऐसे में हम कैपिटल को सफोकेट नहीं करना चाहते, हम एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। लेकिन बुशरा बीबी बिल्कुल भी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो बैकडोर बातचीत से ही आई थिंक हम सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, ये अचानक से बुशरा बीबी जो कि एक बापर्दा शख्सियत हैं, वो पर्दे के पीछे रही, हालांकि इमरान खान की पूरी सरकार के दौरान माना जाता रहा कि पर्दे के पीछे से तार वही चलाती हैं, उनके हाथ में बहुत सारा पावर है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बुशरा बीबी एकदम सामने आती हैं, पर्दे में ही सही, लेकिन वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और अब जिद पर अड़ी हुई हैं। देखिए उसकी वजह है पिछले तीन एहतजाज जो खैबर पख्तूनख्वा से निकले। अभी भी आप देखिए कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट नहीं है, ये ना पंजाब से कोई निकल पाया, ना निकलने दिया गया, ना बलूचिस्तान से, ना सिंध से, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा जत्था है हजारों की तादाद में जो कि इस्लामाबाद में दाखिल हुआ है। इससे पहले 3 दफा भी ऐसा ही हुआ है, और उस वक्त लीड करते थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। तीनों दफा हमने ये देखा है कि उनका जो पूरा जो मजमा था वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर ही नहीं हो पाया, और वो आके माफी तलाफियां करके एस्टैब्लिशमेंट से बंद कमरों में बातचीत करके वापस चले गए। यही फ्रस्ट्रेशन जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इमरान खान को भी है और बुशरा बीबी को भी है। यही वजह है कि अब जब ये सारी रैली शुरू हुई है जो पेशावर से चली, तो ऐसा लगा कि गंडापुर को उनके ऊपर एक कैमरा लगा के बिठा दिया गया था सख्ती से, कि बुशरा बीबी कहती थी कि नहीं, ना कहीं रुकना है, ना ही कहीं हमने, यानी अब सिपह सालारों की बजाय सीधे सीधे फैमिली सामने आ गई है। माना जाए कि इमरान खान का फुल सपोर्ट है अपनी बेगम को इस मामले को लेकर। अभी तक तो यही कहा जा रहा है और माना भी ये जा रहा है कि बुशरा बीबी ऐसे ही तो नहीं सिंगल हैंडेडली जो है ये फैसला साजी कर रही हैं, उनके पीछे इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, यानी कि अभी अगर आप देखें इनको जगह मिल जाती है, फॉर दैट मैटर कि डी चौक पे भी जगह इनको दे देते हैं, तो उस जगह के ऊपर इनका जो धरना लगेगा, उस धरने को चलाएगा कौन? वो पार्टी ही चलाएगी, वो लीडरशिप चलाएगी, उनके जलसों में जलसे रोज होंगे, स्पीचेस होंगी, बयानात होंगे, वो तमाम पार्टी की लीडरशिप को साथ चाहिए। इस तक वो डिवाइड जो है वो पार्टी को डैमेज कर रहा है, क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं है कि डी चौक पे आए, जबकि बुशरा बीबी कहती हैं कि डी चौक पे लाजमी आके ही छोड़ना है। तो ऐसा लगता है कि, लेकिन हमजा जिस तरीके के रिलेशन हैं पीएमएल-एन के साथ में, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, मरियम शरीफ हों, उनके साथ में जिस तरीके के रिलेशन रहे हैं पीटीआई के और उसकी क़यादत के, उसमें तो लगता नहीं कि डी चौक पर उन्हें बैठने की इजाजत दी जाएगी। और ऐसे में अगर फौज को गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बारूदी स्थिति होगी। देखिए आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी भी पार्टी को डी चौक पे बैठने की लीगली तो इजाजत मिली नहीं है, चाहे वो 2014 का तहरीक इंसाफ का धरना ही क्यों ना हो, इनको परमिशन वहां की नहीं दी गई थी। ये खुद आगे बढ़ के आ गए थे और वहां आके बैठ गए थे। अभी भी ये यही चाह रहे हैं कि ये इसी तरीके से एक माहौल वहां पे लगा लें। मेरा नहीं ख्याल कि डी चौक ये आ पाएंगे या इनको आने दिया जाएगा। दूसरी बात, ये बात ऑलरेडी गवर्नमेंट कहती आ रही है कि अभी तक जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल्स की हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर से जो है या उनकी जो रैली के अंदर से कोई एक बड़ा नंबर या कोई भी एक कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। और यही हुकूमत कहती है कि हम हद दर्जा इस कोशिश में हैं कि हम उनके ऊपर ना अटैक करें, ना उनको हम रेजिस्ट करें, और हम उनको जितना हम बचा सकें हम ह्यूमन लाइफ के लॉस को बचाएं। क्योंकि उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त खून ही चाहती है, वो चाहती है कि लाशें गिरें ताकि वो उसके ऊपर सियासत करे। लेकिन ये जो ऑर्डर्स अब पास किए गए हैं कि शूट एट साइट के और आर्मी को डिप्लॉय करना, मैंने अभी तक तहरीक इंसाफ के पूरे करियर पॉलिटिकल के अंदर आज तक ये नहीं देखा कि वो फौज के सामने आके बिल्कुल ही खड़े हो गए हों, सिवाय 9 मई के। उसके अलावा मैंने नहीं देखा इन लोगों को। अभी भी मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये चाहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल हेड्स ऑन कोलिजन के ऊपर ये चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी फाइनल डिमांड यही है कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करके इनको वापस पावर में लेके आए। तो वो दरवाजे जो उम्मीद के हैं वो कभी भी बंद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपकी बात, आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमजा, चूंकि आपने थोड़ी देर पहले इस चीज का जिक्र किया कि बांग्लादेश में जिस तरीके के से पावर ऑफ चेंज हुआ है, उसके बाद में कहीं ना कहीं पीटीआई को लगता है कि ये मॉडल जो है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है पाकिस्तान में। क्यों आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो इसे एक मॉडल की तरह देख रही है और उसके सहारे जो है वो ताकत के जरिए पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करना चाहती है?
देखिए, तहरीके इंसाफ को जो है अपना उनकी जो फेवरेबल पोजीशन दिखती है वो ऐसे दिखती है कि अवाम निकली बाहर और उन्होंने आके एक पूरा रिजीम चेंज कर दिया, जिसके अंदर वो बांग्लादेश को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि इस तरह से जो बांग्लादेश ने किया, तो आज भी उसके ऊपर डिबेट हो रही है कि वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी और कुछ बाहर की फोर्सेस भी जो है वो इस पूरे रिजीम चेंज के अंदर जो है वो हिस्सेदार थे और उन्होंने उस चीज को आगे होने दिया। अदरवाइज कहीं पे भी कोई भी स्टेट अगर खड़ी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं होता कि रिजीम चेंज इतने आराम से कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि तहरीके इंसाफ का ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी पॉलिटिक्स इतनी कमजोर है, इतनी ताकतवर नहीं है, बल्कि कमजोर रही है। लेकिन हाँ, इनके एहतजाज बड़े स्ट्रांग रहे हैं। इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो जेल में रहते हुए भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अपनी पूरी बाहर की जो सपोर्ट है उनको भी इंगेज वो एक आवाज के ऊपर कर सकते हैं। और ये चीज जो है वो तहरीके इंसाफ अब कैपिटलाइज करना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि आज तक पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। 2014 का धरना भी एक बहुत लंबा धरना था, लेकिन उससे भी गवर्नमेंट नहीं गिरी। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि होता दिख रहा हो कि एक तरफ आपके पाकिस्तान एज अ सिक्योरिटी स्टेट, जहां पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पावर हाउस है, उनके एक साइड पे होते हुए और सिर्फ एक पार्टी का उनके खिलाफ खड़े होके जो है कोई रिजीम चेंज बड़ा आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, तहरीके इंसाफ इज वेरी गुड एट प्रोटेस्टिंग। वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग भी करते हैं और बड़ा व्यू मिलता है उनको। उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो किसी भी पार्टी से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में जो है वो उनकी प्रमोशन भी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक जरूर होगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो काफी अरसे से दरवाजे बंद करके इमरान खान के ऊपर बैठी हुई है, वो अपने दरवाजे भी खोल। बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक बनाने की कोशिश इस समय पीटीआई करती हुई नजर आ रही है। हमसे आखिर में छोटा सा एक टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी इस मामले को लेकर कि आम पाकिस्तानी इस समय क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि इसने 9 मई से लेकर अभी तक जो देखा है कि धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, आम रोजमर्रा जिंदगी पर इसका कितना बड़ा असर, और क्या लोगों में सरकार से भी इस चीज को लेकर नाराजगी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, सरकार से तो सभी नाराज हैं। आम आदमी की जिंदगी इस वक्त इस्लामाबाद, जिसको कैपिटल भी है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी है, उसको जिस तरीके से बार बार बंद किया जाता है, जिस तरीके से लोगों की जिंदगी, उनके रूट्स, उनके रास्ते, उनके इवन हॉस्पिटल जाना भी, इमरजेंसीज को हैंडल करना भी जो है वो इम्पॉसिबल कर दिया जाता है, इससे अवाम बहुत तंग है। उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान में आपको मालूम है महंगाई, इन्फ्लेशन ये बहुत ज्यादा हुई हुई है। ऐसे में लोगों के कारोबार में हिचक आना, उनके कारोबार बंद होना, हुकूमत खुद कह चुकी है कि 200 से 250 अरब रुपए का नुकसान है डेली का, इस तरह से जब उनको बंद करने पड़ते हैं, ब्लॉकेट्स करनी पड़ती हैं। तमाम ये चीजें जो हैं, ये एक आम आदमी के लिए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी होते हुए, सेफेस्ट सिटी के अंदर होते हुए भी जो है उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करती हैं। एक शख्स से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो जो 40 मिनट का रास्ता है वो अब उसको 4-4 घंटे मुख्तलिफ जगहों से घूम फिर के जाना पड़ता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा ही हैसल है, एक बहुत बड़ा परेशानी है एक आम आदमी के लिए। साथ साथ ही आप ये भी देखिए कि इस तरह की चीज अभी आगे कितना चलनी है और कितना नहीं, कितना आगे तक चलेगी ये कुछ नहीं पता। हम पहले 24 तारीख को देख रहे थे, आज हम 26 तारीख पे आ चुके हैं और आगे ये कितना चलना है कुछ मालूम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, लोग परेशान हैं और साथ ही लोग ये भी सवाल करते हैं कि हुकूमत जिसके साथ अब एस्टैब्लिशमेंट भी है, तो वो इतनी कमजोर हमेशा क्यों पड़ जाती है कि कोई भी जत्था हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो आके इस तरीके से कैपिटल को पैरालाइज कर देगा। ऐसा इतनी परमिशन ना होनी चाहिए, ना देनी चाहिए। इसलिए वो हुकूमत के ऊपर लोग बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि हुकूमत इंतहाई कमजोर। बिल्कुल ठीक कहा हमजा आपने। जाहिर तौर पर आवाम के पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब जब उसे नहीं मिलते हैं तो उसका गुस्सा होना, उसका नाराज होना, उसका फ्रस्ट्रेट होना बहुत लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए और पाकिस्तान के तमाम हालात बताने के लिए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कुछ यही हालात पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार इसी तरीके का सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो जाता है। कभी पार्टी ये होती है, कभी पार्टी दूसरी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।